हेलो दोस्तों, मैं आशी इन्फोटेनमेंट पॉइंट में सबका स्वागत है। आज मैं एक मुद्दे पर चर्चा करने वाला हूँ। मुद्दा कुछ ऐसा है कि हम जो है हमारा दिल खुद तोड़ते हैं। वी ब्रेक आवर हार्ट, वी आवर सोल्स, वी ब्रेक आवर हार्ट, नो वन एल्स डज इट फर्स्ट। कोई हमारा दिल नहीं तोड़ता है, कोई हमारे साथ कुछ भी हमें तकलीफ नहीं पहुँचा पाता है अनलेस वी अलाउ इट टू। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? देखिए, सब कोई रिलेशन जो है अल्टीमेटली जाके ख़त्म होता है। ऑल रिलेशनशिप इवेंचुअली डाइज। अभी तकलीफ हमें तब होता है जब रिलेशन अननेचुरल डेथ होता है रिलेशनशिप का। मान लीजिए कि आप रोमांटिक रिलेशन में हो, फ्रेंडशिप भी हो सकता है, बट मान लीजिए कि आप रोमांटिक रिलेशन में हो या फिर आप कोई मैरिटल रिलेशन पे हो किसी बॉय गर्ल, आई मीन पुरुष या महिला के साथ। आपका रिलेशन जो है अननेचुरल, आपका रिलेशन का डेथ होता है। अभी मैं अननेचुरल डेथ क्यों बोल रहा हूँ? ऐसा डेथ जो एक पार्टी नहीं चाहता था। दोनों पार्टी अगर सहमति से सेपरेशन होता है दैट्स परफेक्टली फाइन, दैट्स नेचुरल डेथ हम लोग मान सकते हैं, जिसमें खास ग्रीविंग का जगह नहीं होता है। वी सॉ थिंग्स डिफरेंटली एंड वी मूव आवर सेपरेट वेज, वो सही है एकदम। बट अननेचुरल डेथ जो मैं बोल रहा हूँ रिलेशन का, मान लीजिए कोई आपका गर्लफ्रेंड आपको चीट किया, आपको झूठ बोला, आपका बॉयफ्रेंड आपके साथ ऐसा किया, चीट किया, झूठ बोला। ऑफ कोर्स ये बहुत गंदा चीज़ है, ख़राब चीज़ है, एवरीथिंग फिट एंड फाइन, मैं मान रहा हूँ। बट असल में वो लोग जो भी किया है उनका एक्शन इज जस्ट एन एक्शन। इसके ऊपर मीनिंग आप लगाते हो अल्टीमेटली जाके, खुद को जो दुखी आप करते हो ये सोच के। और सच बात एक देखिए, अगर मान के जब हमारा एक रिलेशन ख़त्म होता है अल्टीमेटली हम क्या खोते हैं? अगर सोच के देखा जाए तो हम कुछ भी नहीं खोते, क्योंकि आप रिलेशन में जो आपको अच्छा वक्त आपको मिला, जितना भी आपका एक्सपीरियंसेस रहा, इवेंटफुल रहा, अनइवेंटफुल रहा, जैसा भी रहा, जितना भी एक्सपीरियंसेस, गुड चेरिश्ड मेमोरीज आपका रहा, everything is locked in the past, right? It is locked and secured in the past, which is inaccessible by anyone, by anyone. वो जो है वो पास्ट में एकदम inaccessible जगह पे saved है, probably somewhere in your mind. जो वक्त आप अच्छे बिताए हो वो आपसे छीन नहीं सकता है। अभी तब दुख किस बात का होता है? दुख इस बात का होता है कि आप एक भविष्य साझा किए थे दोनों मिलके, राइट? एक भविष्य का ड्रीम बनाए थे, जो है एक ड्रीम आपने साझा किए थे जो अभी पूरा नहीं होने वाला है। अब दुख इस बात से हमें होता है खास करके कि हम जो ड्रीम साझा किए थे, हमारा बेस्ट ऑफ पार्ट्स, हमारा जो बेस्ट ऑफ आवर सेल्व्स, उसका इन्वॉल्वमेंट वहाँ पे था। मतलब वी हैव गिवन द बेस्ट ऑफ आवर्स, like best of our emotions, the best of our goodness, let's just say the best of ourselves were invested in that. हमारा अच्छा क्वालिटीज़ हम, या फिर हमारा सबसे ज़्यादा जो हम लोग इन्वेस्ट करते थे, कर सकते हैं इमोशनली या फिर जो भी कुछ है, वो इन्वेस्ट करके वो ड्रीम को है जो है हम लोग बनाए थे। अभी वो ड्रीम जो है वो वास्तविकता में परिवर्तन नहीं होगा। द ड्रीम इज़ नॉट गोइंग टू ट्रांसलेट इनटू रियलिटी। बट ये सोचिए, ड्रीम तो अल्टीमेटली ड्रीम था, राइट? जो आने वाला था, एक पोटेंशियल फ्यूचर था, which was a potential, which could have a potential future, but वो था कहाँ पे? आपके दिमाग पे था, राइट? ऑफ कोर्स अगर होता तो क्या होता, शायद आप खुद भी नहीं जानते अगर होता तो कैसा होता। बट आप जो एक सोच आपके दिमाग पे कायम करके रखे थे, या फिर एक सोच आपके जहन पे था, आपके दिमाग पे था, जो एक इमारत, सोच का इमारत आप बनाए थे, वो इमारत टूटता है और तब आपको बहुत दुख होता है। बट सच्चाई अगर मानो तो क्या आपसे खो रहा है? ऐसा जो कुछ था ही नहीं आपके पास, ये तो ड्रीम था, राइट? फ्यूचर का जहाँ तक बात बोला जा रहा है, आपका फ्यूचर जो आप दूसरे के साथ निभाने वाले थे, बिताने वाले थे, एक अच्छा फ्यूचर होने वाला था, जिस फ्यूचर में आपका फैमिली होने वाला था, बच्चे होने वाले थे, वो अब नहीं हो सकता। बट वो तो एक फ्यूचर था जो हुआ नहीं था, शायद होने वाला था। तो वैसा एक फ्यूचर को आप खो रहे हो, या फिर बेसिकली बोला जाता है थॉट्स को। आप एक थॉट इमेजिनेशन जो है वो आपका, उसका डेथ हो रहा है। और जो पहले हो चुका है, which is something that happened, जो आप एक्सपीरियंस किए हो अच्छे मोमेंट्स, which is locked and secured in the past, जो inaccessible है, no one's gonna take away from you। वो अच्छा जो मोमेंट्स वगैरह है, जो भी अच्छा वक्त आप गुजारे हो, वो तो आपसे छीन नहीं सकता है कोई। और जो होने वाला था वो तो वास्तविक था ही नहीं, वो एक आपका एक इमेजिनेशन था। तो वास्तव में आप खोते क्या हो? जब आपका एक रिलेशन टूटता है, एक रिलेशन का अननेचुरल डेथ होता है, आप वास्तव में खोते क्या हो? एक ड्रीम। एक ड्रीम आप खोते हो, एक सपना, एक जो है साझा किया हुआ सपना जो साकार नहीं हो पाया, राइट? दैट इज़ द ओनली थिंग दैट यू लूज। एक इमेजिनेशन जो है। अभी मैं ये बोल रहा हूँ बड़ा आसानी से, फिलोसॉफिकल वे से मैं इसको समझाने का कोशिश कर रहा हूँ, मगर ये तो सच्चाई है नहीं, राइट? क्योंकि रियल लाइफ में तो तकलीफ उतना ही होता है, बहुत बहुत ज़्यादा दर्द होता है, सांस नहीं लिया जाता है, खाना नहीं खाया जाता है, कुछ भी अच्छा नहीं लगता, एवरीथिंग सॉर्ट ऑफ
seems कलरलेस, कोई भी चीज़ में कोई मज़ा नहीं आता है, ऐसा ही तो होता है राइट। तो मैं इतना ईजिली क्यों बोल रहा हूँ, फिलोसोफाइज कर रहा हूँ, इंटेलेक्चुअलाइज कर रहा हूँ, बट मैं कर इसलिए रहा हूँ क्योंकि अगर हम लोग इसको सोच पाते हैं ना तो हमारा दर्द शायद तकलीफ थोड़ा कम होगा। देखिए मेरे लिए एक लॉजिक मेरे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट अभी मायने रखता है। आप क्या सोच रहे हो, मैं क्या सोच रहा हूँ, दुनिया का क्या सोच रहा है, अभी हमारा एज ओल्ड विजडम हमको क्या समझा रहा है, नन ऑफ दिस रियली मैटर्स। अगर आपका ज़िंदगी आसान हो रहा है, आप अगर खुशी से जी रहे हो, आपका ज़िंदगी में खुशियाँ ज़्यादा है, दुख कम है, तो वही शायद उपाय है ज़िंदगी जीने का। कौन क्या बोल रहा है, क्या अच्छा है क्या बुरा है, कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ता ऑनेस्टली। तो मुझे लगता है कि शायद ऐसा अगर करने से हमारा ज़िंदगी का राह जो है थोड़ा आसान होगा। अभी मैं सेकंड स्टेप में आने वाला हूँ, यहाँ पे हमको करना क्या है। देखिए हम इस वक्त में जब बोला हूँ, मैं मानता हूँ कि हम लोग असल में कुछ नहीं खोते, हमारा जो है एक्सपीरियंस वो पास्ट में सिक्योर्ड एंड लॉक्ड है, और फ्यूचर में जो होने वाला था वो जो कि इमेजिनेशन था, एक फैंटेसी था, आपका एक सपना था जो आप क्रिएट किए थे, वो वास्तविक में होने नहीं वाला है। तो मगर वो होगा, होता भी अगर वास्तव में अगर रिलेशन में होते तब क्या होता, यू डू नॉट नो। आप जस्ट एक इमेजिनेशन आपके दिमाग में था, तो दोनों में आप कुछ खोते नहीं हो, मगर दुख तो उतना ही होता है, इतना ही दर्द होता है। तो अब उस वक्त में हम कर क्या सकते हैं, हमको करना कुछ ऐसा है कि वो तकलीफ हमसे झेला नहीं चाहता, हम खुद को पेन को नम करते हैं, शायद कुछ सब्सटेंस से लाइक अल्कोहल, ड्रग्स, या फिर हम खुद को एकदम काम में झोंक देते हैं, या फिर हमेशा दोस्तों के साथ घूमना इधर उधर वो करना है, ताकि हम जो है कम्प्लीटली बिजी रहें और एक मोमेंट का भी चैन नहीं कि वो चीज़ हमारे दिमाग में आए, हावी हो जाए, बैठ जाए हमारे दिमाग में, फिर से वो आने का वक्त ही हम नहीं देते। ये एक तरीके का हो सकता है जो शायद द बेस्ट थिंग नहीं है, क्यों हम खुद को नम कर रहे हैं राइट। हम वी आर फीलिंग बींग्स, लाइक हमारा जो है इमोशन है, वी हैव टू फील थिंग्स, बट हमारा फीलिंग को नम करके हम लोग बच नहीं सकते, और प्रॉब्ली दैट इज़ नॉट द बेस्ट पॉसिबल वे। अगर ये वे होना भी है तो शायद प्रॉब्ली दैट हैज़ टू बी द फाइनल एंड द लास्ट ऑप्शन। पर इससे पहले भी हम कुछ ऑप्शन अपना सकते हैं। देखिए आप जो रिलेशन बनाए थे, जो साझा किए थे, सपना साझा किए थे, या फिर कुछ अच्छा वक्त बिताए थे, उसके ऊपर बेस करके एक अच्छा जो फ्यूचर होने वाला है उसको आप एक इमेजिनेशन आपका दिमाग में आप क्रिएट किए थे, और उसी कारण से जो है आपको इतना तकलीफ हो रहा है, और उसको जब आप निकाल के फेंक रहे हो लग रहा है कि शरीर का एक हिस्सा जो है, एक गुड पार्ट ऑफ योर बॉडी आपको काट के वो फेंकना पड़ रहा है, विच इज़ एक्सट्रीमली पेनफुल। तो हमको करना क्या है, इसको बोला जाता है डीकैथेक्सिस, कैथेक्सिस और डीकैथेक्सिस, इसका उल्टा जो है, बेसिकली यू हैव गिवन बेस्ट पार्ट ऑफ योर लाइफ टू बिल्ड अ ड्रीम, नाउ यू विल हैव टू टेक दोस थिंग्स बैक। आप मान लो जो इंसान जिसके बारे में आप सोच रहे थे वो सच में उतना खास था आपके लिए। ऐसा तो हमारे साथ बहुत बार होता है, मेरे साथ खास करके हुआ है। एक इंसान, एक लड़की जिसके साथ मैं बहुत दिन से उसको जानता हूँ, उसके प्रति मेरा कोई फीलिंग ही नहीं था, फिर अल्टीमेटली वो मेरे नज़दीक आया, आस्ते आस्ते हम लोगों के नज़दीक किया बढ़ा, मैं कभी कुछ फील ही नहीं करता था ऑनेस्टली। वो मेरे पास कभी कभी आती थी तो मैं कभी कुछ फील नहीं करता था। अल्टीमेटली आते आते ऐसा हुआ कि वी बिकम क्लोज एंड बहुत ज़्यादा हो गया। फिर जब कुछ ख़राब होने लगा था, मैं बहुत 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 हर्ट होने लगा। बट आप जस्ट वो पहले वाला स्टेज में जाकर, बट मानता हूँ कि मेरा सिचुएशन आपसे अलग हो सकता है, शायद आपका इनिशियल अट्रैक्शन बहुत रहा होगा। अगर ये भी सच्चाई है, अगर सच्चाई ये भी है, तब और एक एस्पेक्ट आप सोचो, उसके बाद आपका इनिशियल अट्रैक्शन था, बट बाकी बात जो दुनिया में तो बहुत कोई चीज़ अट्रैक्टिव है, बट सबके साथ तो आप इतने इमोशनली कनेक्टेड नहीं हो जाते हो राइट। तो आप अपना बेस्ट ऑफ योर पार्ट्स, बेस्ट ऑफ योर इमोशंस जो है आप उसमें इन्वेस्ट किए, एक के बाद एक इन्वेस्ट किए हो, करते करते इस इमोशनल इमारत को आप बनाए हो। तो आप खुद को मारने से पहले या फिर इमोशन को एकदम दबा देने से पहले आप वो जो चीज़ आप दिए थे एक एक करके वापस ले लो, reclaim, I mean that's what I'm trying to say, you have to reclaim it, ताकि आपका जो इमोशन बचा रहा है आप उसको वास्तविकता से देखने का प्रयास करो, जो वो इंसान क्या था, रियलिटी का लेंस से, ना कि आपके इमोशन का लेंस से। आपके साथ अगर क्या हुआ है नहीं हुआ है उसका एस्पेक्ट में मैं बाद में आऊँगा, मगर आप ऐसे देखो कि वो इमोशन मतलब वो इंसान कैसा था। अभी उसका जो गुड क्वालिटीज़ आपको अभी जो दिख रहा था, व जो भी कुछ है, ये गुड क्वालिटीज़ उसमें जो भी आपको दिखता है, सच में वो उतना गुड क्वालिटीज़ है, या फिर वो क्या सच में उतना स्पेशल है जितना आपको लग रहा है अभी? नहीं, एक टाइम में तो आपके लिए कुछ भी नहीं था, आप उसको अगर जानते भी होगे कुछ नहीं था। और अगर इनिशियली आपको उतना स्ट्रॉन्ग कुछ था नहीं, तो आप इनिशियल स्टेज में खुद को आस्ते आस्ते रोल बैक करने का प्रयास करो, एक एक करके इमोशन जो है स्ट्रिप करो, लाइक यू हैव टू टेक ऑल द इमोशंस अवे फ्रॉम दैट फीलिंग वन आफ्टर द अदर। फीलिंग एंड इमोशन बेसिकली आर सेम थिंग, बट वो आइडिया से आपको इमोशन को एक एक इमोशन को अलग करना है। उसके बाद आपको सच्चाई दिखेगा, सच्चाई के रास्ते मतलब सच्चाई के उपाय से। तब क्या होगा, आपको
आप वास्तविकता समझ पाओगे, रियलिटी को रियल तरीके से देख पाओगे। एक बात है ना कि जब आप एक बार जाग जाते हो तब जागे हुए सपना देखना बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो आपको खुद के ऊपर जगाना है तो होता है। खुद को एक बार जगा लो, वास्तविकता देख लो, तब देखना आपको वो ड्रीम में आप नहीं, मतलब जागे हुए आप सपना नहीं देख सकते। इससे होगा क्या, आपका जो है दिल बच जाएगा या फिर आपका जो इमोशन है बच जाएगा, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद आप ये मान लो कि हाँ, गुस्सा वो भी त्याग दो, रिजेंटमेंट जिसको हम लोग बोलते हैं, गुस्सा हो, एंगर, फियर, रिजेंटमेंट, हेट्रेड, आस्ते 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 सब कुछ त्याग दो, क्योंकि अल्टीमेटली वो फेस्टर होता रहता है हमारे अंदर और आपको वो चीज़ बार बार याद दिलाता रहता है। तो आस्ते आस्ते वो भी चीज़ त्यागने का प्रयास करो। सी थिंग्स द वे दे आर, इम्पार्शियल वे से देखो और ऑब्जेक्टिव वे से देखो, क्योंकि उस पर आप ज़्यादा मीनिंग डालोगे तो वो आपके लिए ज़्यादा कॉम्प्लिकेट होता रहेगा। फिर आप उस एक्सपीरियंस से जो है बहुत सारा शिक्षा लो, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यू विल हैव टू लर्न लेसन्स फ्रॉम द एक्सपीरियंस विच यू हैव बीन थ्रू, द ट्रबल, द सफरिंग, वट एवर यू हैव बीन थ्रू। मेक श्योर करो कि नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट रिलेशन में जब आप जाओ, ये सब गलतियाँ अगर आपसे कुछ हुआ है तो वो दोहराओ नहीं। एंड एट द सेम टाइम खुद को तैयार करो, move on, try to move on with your life. You never know, probably there is better option. Of course there will always be better options along the way, and you will come across so many different options if you just live long enough. तो जस्ट वही खुद का जो बोलने का अभी अर्थ कुछ ऐसा है, खुद का जितना भी इमोशन आप वहाँ पे इन्वेस्ट किए थे और जिस कारण से जो है आपको वो चीज़ इतना स्पेशल लगता था, वो जो क्वालिटीज आप एट्रीब्यूट वहाँ पे दिए थे या फिर वहाँ पे सौंपे थे, उस वो चीज़ दिए के आप एक इमारत खड़ा किए थे कि इमेजिनरी, एक के बाद एक उसको वापस लेके आओ, वापस ले लो और उसको वास्तविकता से देखो। इससे होगा क्या, आपको वो इमोशन को मानना नहीं पड़ेगा, आप सच्चाई को देखोगे और सच्चाई जब सच्चाई की तरीके से दिखेगा, विदाउट मेकअप एंड विदाउट एवरीथिंग, रियलिटी आपको समझ आ जाएगा, तब शायद आपको उतना तकलीफ नहीं होगा। नहीं तो उस वक्त में आप रियलिटी को जब रियलाइज़ नहीं करते हो या फिर वास्तविक इंसान जिसको आप इतना इमेजिनरी वे से और इतना पेडेस्टलाइज किए हो, ऊपर बैठाए हो, वैसे तरीके से देख रहे हो, जब तक उसको वहाँ से उतार के नीचे नहीं लाते हो। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि उसको अपमान करना है वैसा कुछ, ऑफकोर्स एब्सोल्युटली नहीं। रियलिटी को रियलिटी के नज़र से देखना है, विदाउट इमोशनल लेंस। उसके बाद क्या है, आपको वो इमोशन को मारना नहीं है आपका, फिर आप वास्तविकता देख पाओगे, तब शायद आप खुद ही वहाँ से हट के आ जाओगे और आपका इमोशन जो है वो भी आपके साथ सर्वाइव कर जाएगा, बच के रह जाएगा, एंड आप यू विल बी एबल टू मूव ऑन विद योर you'll be able to move on with your life, and of course along the way you'll have better options. So बस आज इतना ही बताना था, आज के लिए इतना ही। तो बताइएगा कैसा लगा, लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।